हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ऑल इज वेल, वेरी गुड, कीप इट अप। तो बेटा, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगा। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मीन्स मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर कैसे करें, तो इसको समझने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल, इसमें लिखा है फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप जानते हैं x की पावर मीन्स यहाँ जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म का मतलब उसमें वेरिएबल की पावर 0 होगी। ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं लिखा हो तो यू हैव टू अरेंज, मीन्स 2 डिग्री का टर्म पहले, फिर उसके बाद 1 डिग्री वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? आप इस फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना आ रहा है? 6x²। ठीक है, अब जो है इस 6 को कंसीडर करें। अब इस 6 के फैक्टर करें, पॉसिबल फैक्टर्स लिखें 1 एंड 6, 2 एंड 3। ठीक है, यही फैक्टर होंगे और क्या फैक्टर होंगे इसमें? ओके, अब आप देखिए ये जो क्वांटिटी 6 आ रही है, ये जिन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है वो दोनों या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच का टर्म देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इनमें से वो कंडीशन चूज करो जिसमें उन दोनों का सम, मतलब दोनों फैक्टर्स का सम 5 आ रहा हो। तो दोनों में 5 सम किसका आ रहा है? 3 + 2 = 5। तो ये आपके कोई काम का नहीं है, छोड़ दो, ये कंसीडर करो। और अब आप इसको क्या लिखेंगे? x² प्लस इस 5x के दो फैक्टर कर देंगे, मतलब दो पार्ट कर देंगे। एक तो आएगा 3x और एक आएगा 2x प्लस लास्ट में क्या लिख दो? 6। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमें कॉमन लेना होता है फैक्टर करते हैं तो। अब तो आप इन्हें कॉमन लें, इन दोनों क्वांटिटीज में कॉमन लें और इन दोनों क्वांटिटीज में कॉमन लें। अब आप इन दोनों क्वांटिटी में देखेंगे तो x² को हम लिख सकते हैं x × x एंड दिस इज 3 × x। इस ये 2 × x और ये 2 × 3 हो गया 6। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस x को बाहर ले लें। अब यहाँ क्या ले गया? ये x को बाहर ले लिया आपने, ये x ले लिया, प्लस ये भी x बाहर ले लिया, ये 3 रह गया, फिर ये वाला प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2, ये 2 बाहर ले लो। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? यहाँ x और यहाँ +3। अब आप देखिए फिर इस एक्सप्रेशन के 2 पार्ट्स हो गए। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है? x + 3 कॉमन है ना, तो ये x + 3 आप बाहर ले लो। अब क्या बच रहा है वो देखो आप, x + 3 को बाहर निकाल, यहाँ क्या बचा? x, और ये बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 2। और इस तरह से करके आपने देखा कि इसके दो फैक्टर हो गए, x + 3 एंड x + 2। तो ये हो गया आंसर। ये जो आपने वर्क किया है दिस इज रफ वर्क। तो आपको मेन क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना है, ये साइड में लिखेंगे रफ पार्ट में, और इस तरह से करके आप प्रोसीड कर लेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी पर आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है y² + 8y + 15। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं वो देखो। तो y की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कुछ नहीं है, मीन्स 0 है। अब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 15y²। ठीक है, अब
मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? इस 15 के फैक्टर करो, जिनका सम तो 8 आए और प्रोडक्ट 15 आए, तो हम क्या करेंगे 15 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 इंटू 15, ठीक है, 3 इंटू 5। इसके अलावा और कोई फैक्टर होता है क्या 15 के? मेरे ख्याल से यही होते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों का सम करें, 1 का और 15 का, तो सम आ रहा है 16, और यहाँ 3 और 5 का सम करें तो ये आ रहा है 8। आपको कौन सा वाला चाहिए? आपको चाहिए 8। इट मीन्स आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है। तो ये वाला केस में क्या लिखोगे? 8 को लिख दो 3 प्लस वाई, चाहो तो ऐसे लिख दो, और चाहो तो आप डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हो 3y प्लस 5y प्लस 15। ये हमने जो बाहर y लिखा है उसके बजाय इनके साथ लिख सकते हो, इस टाइप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, और ये लिख के ये लिखो तो भी ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस वाई स्क्वायर को आप लिखेंगे y इंटू वाई, ये 3 इंटू वाई, और यहाँ डॉट अलग से नहीं लगा हुआ तो ये भी इसका मतलब एक ही है। ये 5 बाई ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, 15 लिखो चाहे 3 इंटू 5 लिखो एक ही बात है। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दिस टू? तो आप देखिए इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। अब यहाँ क्या बच रहा है? y, यहाँ क्या बच रहा है? 3 प्लस ये प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 बाहर ले लो, यहाँ क्या बच रहा है? y प्लस 3, ठीक है। अब ये दो पार्ट हो गए, फिर इसके इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 3 बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? y प्लस 3 बाहर ले लिया तो यहाँ y बच रहा है, ये प्लस ये y प्लस 3 बाहर ले लिया 5, और इस तरह से करके इसके फैक्टर हो गए। अब मैं आपको इसी पर एक एग्जांपल और लेता हूं कि देखो ऐसा भी होता है। तो देखिए ये एग्जांपल क्या है, जैसे मैं ले लूं जेड स्क्वायर प्लस 16z प्लस 15, ये मैंने इसलिए लिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ भी 15z स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, जेड स्क्वायर और 15 का प्रोडक्ट 15z स्क्वायर आ रहा है। अब हमें यहाँ वही दो पार्ट करने हैं 15 के, तो 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। यहाँ 3 और 5 का सम 8 आ रहा है, यहाँ 1 और 15 का सम 16 आ रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 16 है तो ये 16 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आप इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, इसको एंटरटेन करेंगे, समझ गए। अब आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा था, दोनों में फर्क आप समझ लेना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 16z को क्या लिख सकते हैं, 1z प्लस 15z, तो 1z 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कभी भी, ओनली z इज रिटन हियर मींस दैट इज 1z, ठीक है। अब आप क्या करें, वही इन दोनों में कॉमन लें, जैसे मैंने आपको बताया y स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई होता है, वैसे z स्क्वायर का मतलब z इंटू जेड होता है, तो हम z इंटू जेड लिखते हैं, ये z अपनी जगह है, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 है, दिस इज 15 इंटू जेड प्लस दिस इज 15 इंटू वाई लिख सकते हो। अब आप देखो ध्यान से, जब ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लो, बचा क्या है यहाँ z, ये प्लस ये 1 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, 15 बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा z प्लस 1, तो आप देखिए फिर इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, z प्लस 1, यहाँ क्या आ रहा है z प्लस यहाँ क्या आ रहा है 15, इस तरह से करके आपको फैक्टर्स मिल गए इसके। तो ये था एक और एग्जांपल इस मिडिल टर्म का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये है 2z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 6, ठीक है, प्रोसीजर वही है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आया 12z स्क्वायर, ठीक है। अब इस 12 के फैक्टर लिखो, वही 1 इंटू 12, 2 इंटू 6
3 इंटू 4, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप सोचें कि इन दोनों का सम मतलब 1 प्लस 12 तो कितना हो गया 13, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो आप देखिए कि जो मिडिल टर्म आ रही है जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं वो कौन सी है 7, ये 7z है, राइट। तो क्या करोगे इसको, इसमें लिखोगे 2z² प्लस 7z को आप लिखोगे 3z प्लस 4z, क्या लिखोगे 3z प्लस 4z और ये प्लस 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढोगे तो दिस नंबर इज 2, दिस नंबर इज 3, में कोई कॉमन नहीं होता यू नो, और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है z। वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 और 2, दोनों से डिवाइड, दोनों डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आप इसको 2 इंटू 2 इंटू जेड एंड दिस इज 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए जेड दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे 2z, यहाँ प्लस 3, ये प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, ठीक है, दिस इज 2z प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है ना, एक जैसा है, तो 2z प्लस 3, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ क्या रिमेनिंग क्वांटिटी z, ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ क्या है 2, ये प्लस यहाँ वाला आ रहा है ये, ठीक है। इन दिस वे यू गॉट फैक्टर्स ऑफ इट। ये सारा रफ वर्क है, ये आपको मैनिपुलेशन समझने के लिए है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मैनुअली कर पाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 8z², ठीक है। अब आप 8 के फैक्टर करिए, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, बस ये दो फैक्टर होंगे। अब 1 और 8 का सम तो आ गया 9, 2 और 4 का सम कितना आ रहा है 6, हमें यहाँ क्या दे रखा है 9, तो ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 4z² प्लस ये 9z है तो 9 को हम लिखेंगे 1z प्लस 8z प्लस ये 2, और अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है आपको, तो वही 4 इंटू जेड प्लस जेड और इंटू 1, क्योंकि z के साथ और कोई नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। दिस इज 8 और 2 में कोई कॉमन आ रहा है क्या, 2 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 2। नाउ इन दोनों में कॉमन आ रहा है z, देखो z बाहर लिख दो, रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर है 4z, ये प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है 2 ले लो, इस 2 के साथ कोई नहीं है तो 1 होगा, 2 बाहर ले लो, ये आ गया 4z प्लस 2 भी बाहर आ गया तो 1 बच रहा है। अब आप देखो, जैसे आप देखेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मीन्स आपका फैक्टर करेक्ट है, बट कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 4z प्लस 1 आपको कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर ले लें, यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच रही है z प्लस यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच रही है 2, इस तरह से करके आपको ये आंसर मिल गया। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने सारे जो क्वेश्चन लिए इसमें क्या लिया, सारे ही प्लस के थे क्वांटिटीज, अब मैं चेंज करके ले रहा हूं। अब देखिए इस केस में हमें फैक्टराइज करना, यहाँ आप माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल सेम रहना चाहिए, ध्यान रखना, अगर वेरिएबल डिफरेंट होगा तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अब आपने वही देखना है कि इनकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, w की पावर 2 फिर 1 और फिर 0, ठीक है। अब क्या करें, वही पैटर्न है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आया 12w² है, उसके बाद इस 12 के फैक्टर लिखो 1 इंटू 12, फिर
2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब इन दोनों का टोटल किया आपने, जब भी यहाँ रिजल्ट प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो हमें दोनों का टोटल करके देखना है। ये 13 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, और 3 और 4 का सम 7 आ रहा है। तो हमें देखिए 8 से मतलब है, ये 8 है। मेरे ख्याल से समझ आई होगी बात, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखो कैसे लिखोगे, ये w स्क्वायर अपनी जगह माइनस इस 8 को हम लिखेंगे 2 प्लस 6। ध्यान से समझना, 2 प्लस 6, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आ रहा है। प्रोडक्ट 12 सभी में आ रहा है, लेकिन सम 8 भी आ रहा है, जो इसको चाहिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो ब्रैकेट ओपन करने पर साइन उसके चेंज हो जाते हैं, और बाहर w है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यू विल हैव 2w माइनस 6w प्लस 12। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इसको हम w इंटू डब्ल्यू 2 इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन लेना है, तो देखिए 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 6w, और इसको भी आप लिखते हैं 6 इंटू 2। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि 6 के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो आप ऐसा करो कि इस प्लस के साइन को हम ऐसे तोड़ ब्रेक कर सकते हैं, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ। देखो ध्यान से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ऐसे आप ब्रेक कर लो। और आप चाहो तो ये माइनस भी इसको दे दो, 6 को। देखो ध्यान से कि जब आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह माइनस था, इसलिए हमने यहाँ इसको प्लस बनाने के लिए माइनस इसको दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में w कॉमन आ रहा है, ले लो। फिर यहाँ क्या बच रहा है, w, यहाँ माइनस ये 2, अब यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। अब इन दोनों क्वांटिटी में आप ध्यान से देखें, माइनस 6 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है यहाँ, w, ये अपनी जगह माइनस है और ये 2 अपनी जगह है। अब आप देखिए ये w माइनस 2 दोनों में कॉमन है, दो पार्ट हो गए ना इसके, तो w माइनस 2 आप शुरू में लिख दें। यहाँ क्या बच रहा है, w, और ये प्लस, फिर माइनस 6, तो प्लस इनटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फैक्टर कर लेंगे। एक और एग्जांपल लो इसी पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्या करेंगे, वही डिसेंडिंग पावर्स है, फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, मींस इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 20z स्क्वायर, ठीक है। अब मिडिल टर्म के हमें 2 पार्ट्स करने हैं, whose प्रोडक्ट इज 20। तो कैसे करें, इसके फैक्टर करें 20 के, 1 इंटू 20 और उनका सम इज 21, हमें चाहिए 9, ठीक है। 2 इंटू 10, सम इज 2 प्लस 10 मीन्स 12, ठीक है। 3 से हो नहीं रहा, फिर 4 इंटू 5, सम इज 4 प्लस 5 9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 9 है, इसको भी 9 ही चाहिए। अब आप क्या करें, इसको लिखें 4z स्क्वायर, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, और z बाहर ही जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करें, वही बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू जेड, 4z, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, फिर 5 इंटू जेड और प्लस ये 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें, 4 पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे, ये 4 इंटू जेड, और इनका कॉमन लेने के लिए 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस माइनस को एडजस्ट करना है, कैसे करें, तो आप इसको माइनस 5z लिख दें, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4z पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, तो इंटू 1 लिखते हैं, ये 4z पूरा कॉमन आ जाएगा,
कर रहे हैं, तो 4z को 4z से डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो डेफिनेटली रिटर्न ये। अब इन दोनों में क्या देखिए कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा z, फिर ये -5 बाहर आ गया, इसके साथ इनटू में 1 लिखते हैं वही, और उसके बाद आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, z-1 कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रैकेट में आ गई 4z-5। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन कैसे होगा। अब एक और टाइप है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही a की पावर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, a स्क्वायर a फिर 3, ठीक है, फिर वही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 का ही है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव -6a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को तो पढ़ा रहने दो, अब -6 के फैक्टर लो, -6 के फैक्टर क्या होंगे, तो एक बार के लिए माइनस को भी रहने दो, इसके फैक्टर लिखेंगे 1 and 6, 2 and 3, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर -6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो दो क्वांटिटी हम लेंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, और ये भी देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये माइनस की आ रही है, तो बड़ा वाला कौन सा लें, तो आप देखिए अगर मैं इसको 1 - 6 लेता हूँ तो -5 आता है, तो ये भी फुलफिल नहीं करता। अगर -1 + 6 लेता हूँ तो भी ये फुलफिल नहीं करता। अगर मैं इसको लेता हूँ 2 - 3 तो -1 आ रहा है, इसको -1 ही चाहिए, -1a, तो ये वाला केस फुलफिल होगा। मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a, मतलब ये दोनों मर्ज हो करके आपको -a दे रहे हैं और -3 अपनी जगह है। फिर आप इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है इसलिए नो चेंज विल टेक प्लेस एंड दिस इज -3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब तो आपको कॉमन लेना आ गया होगा, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया, 2a से इसको डिवाइड करेंगे, 2a से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर को a × a लिखेंगे, a कट गया, रिजल्ट मिला a, मींस यहाँ क्या बचा a, फिर ये साइन प्लस का यहाँ जाएगा एज इट इज, ये एरो में आपको केवल समझने के लिए दिखा रहा। फिर 2a से 2a को डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब होता है हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 आ गया, दिस इज 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में माइनस है, ठीक है, दोनों में 3 है, 3 के साथ कुछ नहीं है तो वही 1 लिख दो, -3 कॉमन, यहाँ -3 से इसको डिवाइड किया, -3a को -3 से डिवाइड किया, दोनों कट गए, क्या बचा a, तो आप लिखोगे a। फिर -3 से -3 को डिवाइड किया, इस -3 को इस -3 से डिवाइड किया, क्या बचा 1, 1 का आएगा प्लस का, तो यू विल राइट +1। अब आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, a + 1 बाहर ले लो, बचा हुआ क्वांटिटी क्या है, a + 1 बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ 2a, फिर ये माइनस a + 1 बाहर आ गया 3, और इस तरह से करके इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करके इसके फैक्टर हो गए, समझ आया, वेरी गुड। अब देखिए एक नेक्स्ट वाला देखिए, अब इसमें फर्स्ट और लास्ट को वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया -30c², माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस बीच वाले के जो दो टुकड़े होंगे, टू पार्ट्स विल बी देयर ऑफ 7, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो पहले तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स करते हैं, पॉसिबल फैक्टर क्या है 1 × 30, सेकंड 2 × 50, थर्ड 3 × 10, और नेक्स्ट, ठीक है, इतने फैक्टर होंगे। अब आप देखिए अगर 1 - 30 करता हूं तो -29 आता है, अगर -1 + 30 करता हूं तो 29 आता है, तो ये दोनों ही काम के नहीं है, क्योंकि इसको कितना चाहिए 7। अगर मैं ये लेता हूं 2 - 15 करता हूं तो -13 आता है, नहीं चाहिए, -2 + 15 देन इट इज 13, ये भी
नहीं चाहिए। अब इस पे आ जाओ, -3 + 10 करते हैं तो 7 आता है, बट इसको 7 कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए, ये भी काम का नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, 3 - 10 मीन्स माइनस का 7 हो गया, ये चाहिए इसको। मीन्स आप इसको क्या लिखेंगे, 5c², फिर +3c, फिर -10c माइनस ये अपनी जगह 6c। आप देखिए इसके दो पार्ट हो गए आराम से, ये वाले इनको सॉल्व करने से हो जा रहा है ना -7 से, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 5 और 3 में कोई कॉमन आ रहा है क्या, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 5 और 3 के, रहने दो। अब c² और c को कौन डिवाइड करता है, c डिवाइड करता है ना, तो c इज कॉमन। अब 5c² जो पहला टर्म है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, c से c कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट मिला 5c, तो ब्रैकेट में आएगा 5c, फिर ये प्लस का साइन, फिर 3c को किससे डिवाइड करोगे, c से, कट गया, क्या आएगा 3, ये 3, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 10 और 6 में 2 आ रहा है, तो आप 2 लिख लो, और यहाँ माइनस का साइन है तो -2 लिख लो। अब इस -10c को -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 का 10, 5c, तो यू विल हैव 5c। फिर आ गया -6 अपॉन फिर -2, तो आप देखो +3, तो ये आएगा +3। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, 5c + 3 कॉमन आ रहा है, ले लो, 5c + 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच रहा है c, फिर माइनस, फिर 2 भी लिख दो, ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये फैक्टर हो गया। ये सारा रफ वर्क है और ये आपको इनिशियली करना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप ये सारा मैनुअली कर लेंगे, फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ये सब कर पाएंगे। तो इसलिए आई एक्सपेक्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू फैक्टराइज। ये समझ आया होगा, और आप इसकी और प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा कमांड आ जाएगा। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।